हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई द हान सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत 1989 सिलाशपुर राजस्थान से होती है, जहां एक केव की तरफ हम एक जियोलॉजिस्ट को देख सकते हैं जो अपनी बेटी को खदान में कुछ ढूंढने के लिए भेजता है। और हम देख सकते हैं कि उसे एक एलिमेंट मिला है जिसे जब उसके डैडी चेक कर ही रहे होते हैं तो उसी दौरान घोड़े पे सवार हम एक शख्स को देख सकते हैं जो उन्हें खड़ा देख रहा होता है, जिस कारण वो जियोलॉजिस्ट घबराकर अपनी बेटी को लेकर सीधा घर की तरफ बढ़ता है और यहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि हम उस शख्स को देख सकते हैं जो उनके घर तक पहुँच चुका है, जहाँ उसने एक गन शॉट की आवाज सुनी। और जैसे ही वो घर के अंदर बढ़ता है तो हम देख सकते हैं कि उस जियोलॉजिस्ट की बेटी अपनी मॉम को ही मार देती है, मानो जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। और जब वो शख्स उसे मारने का डिसाइड करता है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जियोलॉजिस्ट उस शख्स को शूट कर देता है। लेकिन वो जियोलॉजिस्ट की बेटी अपने डैड को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि वो शख्स और अपनी तलवार की मदद से उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। साथ ही उसने उस जियोलॉजिस्ट को भी मार दिया है और उन तीनों की बॉडी लेकर वो पास ही के तालाब में डाल देता है और खुद भी वही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट की तरफ बढ़ता है और हमें इस सीरीज के लीड कैरेक्टर अवनी को दिखाया जाता है, जो अपनी लाइफ से काफी परेशान है क्योंकि रिसेंटली उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, जिसका इल्जाम अवनी पर ही आया है। क्योंकि सभी का मानना ये है कि अवनी ने ब्राइब लिया था, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अवनी अपने सीनियर के पास जाकर एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करती है, जो प्रोजेक्ट जिसे लाशपुर प्रोजेक्ट है, यानी कि सैटेलाइट की मदद से उन लोगों को उस एरिया में किसी रेयर मिनरल के बारे में पता चला है। लेकिन गांव वाले उस खदान को खोदने के लिए नहीं दे रहे, वो भी उनके अंधविश्वास के चलते हुए। जिसके साथ साथ वहाँ के लोकल पेपर में भी काफी सारे आर्टिकल्स छपते रहते हैं जो जल्द ही बड़े न्यूज वालों के हाथ लग सकते हैं। और वही बात सुनकर अवनी के सीनियर उसे वो प्रोजेक्ट सौंप देते हैं, क्योंकि अवनी ने उन सारी डिटेल्स यानी कि उन सारे आर्टिकल्स को वहाँ से बाहर ना निकालने का इंतजाम कर लिया है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि अवनी अपने बेटे अनय के साथ जयपुर से सिलाशपुर के लिए निकल जाती है, जहाँ जाते वक्त टीसी अनय को ये बताता है कि उस जगह पर खतरनाक आत्माओं का वास है, तो अगर सही सलामत तुम्हें लौटना है तो रास्ते में एक मंदिर नजर आएगा जिस पर तुम्हें 10 रुपए का सिक्का चढ़ाना है, जिससे ये श्योरिटी मिल जाएगी कि तुम लोग वहाँ से जिंदा लौट आ सकते हो। लेकिन जैसे ही ये बात अनय जाकर अपनी मॉम को बताता है तो हम देख सकते हैं कि अवनी को इन सारी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज से अनय ऑफेंड हो जाता है और वो अपने फादर की डेथ को लेकर भी अपनी मॉम से बहस करने लगता है। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि उन्हें पिक करने के लिए सचित पहुंचा है, जिससे अवनी प्रमुख स्वरूप जी के बारे में पूछ रही होती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि प्रमुख जी सचित के चाचा हैं। और वही रास्ते में जाते वक्त वो अनय को एक एंशियंट कहानी सुनाता है, जो कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, जिस वक्त इस एरिया पर राजाओं का राज था। लेकिन उस राज्य को चलाने वाले राजा की ऑलमोस्ट डेथ ही होने वाली थी, जिस कारण से उनकी गद्दी के लिए जंग छिड़ गई, जिनमें पहले तो थे 5 भाई जो कि सचित के कजिन्स यानी कि एंसेस्टर थे, जिन्हें करापली कहा जाता था। और दूसरी तरफ थे 50 लोग जिन्हें निकासिया का नाम दिया गया। और उसी लड़ाई के कारण करापली हार रहे थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा तुर्रम का इक्का था जिसका नाम रिधियाकण था। और बात करें रिधियाकण की मॉम की, तो वो एक सॉसरस यानी कि आसान भाषा में हम उसे मायावी कह सकते हैं। लेकिन उससे शादी करने के बाद किंग ने कभी उसे अपनी बहू का दर्जा नहीं दिया, जिस कारण उसे उन लोगों ने अपनी ऑलमोस्ट जिंदगी जंगल में काटी। लेकिन फिर भी हारिका ने अपने बेटे रिधियाकण को उसका कर्तव्य याद दिलाया, जिस कारण उसे वो उस जंग में उतर गया और उस
जंग में उतरते ही रिध्याकन ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन उसने वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों के दिमाग पर अपना कंट्रोल बनाया, जिसे राकन कहा जाता था। यानी कि जिन जिन लोगों पर उसने अपना जादू चलाया था या फिर इल्यूजन कह सकते हैं, वो इंसान आदमखोर बन गए थे, जिन्हें बूढ़े और बच्चों में फर्क तक नहीं दिखता। वो लोग बगैर सोचे समझे हर एक इंसान को मारना शुरू कर देते थे और उन लोगों को आपस में ही लड़ाकर रिध्याकन उन लोगों के मरने का जश्न मना रहा था, जिसे देख करापल्लीस को ये समझ आया कि उस शख्स के अंदर अंधकार है और उन सभी ने अपनी गद्दी बचाने के लिए और साथ ही उसके प्रकोप से बचने के लिए भी उसे घास के बने हुए वेपन से धोखे से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सर गिरने के बाद भी बात करता रहा और अपनी माँ को पुकारता रहा, जिसे देख सभी लोग काफी डर चुके थे, जिस कारण उन लोगों ने उसके सर को एक पत्थर में छुपा दिया। जिसके बाद उन सभी ने मिलकर एक प्रण लिया कि वो लोग उस मायावी बेटे की माँ को शांत करेंगे, वो भी उसकी पूजा और अर्चना कर। जिसके बाद सचेत उन लोगों को भवानी के घर ले जाता है, जहाँ जाकर अवनी उसी माइनिंग के बारे में बात करती है कि वो लोग उसे तोड़ उसके अंदर के रेयर एलिमेंट्स को निकालना चाहते हैं, जिसकी मदद से इस गांव की तरक्की हो सकती है। लेकिन भवानी उसे ऐसा सब कुछ करने से मना करता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि उस माइनिंग और सिलाशपुर की जमीनों पर आत्माओं का वास है, जिन बातों पर जैसा कि हमें पता ही है कि अवनी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और उसी कारण से वो उठ वहाँ से सीधा सर्किट हाउस के लिए निकल जाती है, जो घर वही घर है जिसे हमने 1983 के स्टार्ट में देखा था, जहाँ वो जियोलॉजिस्ट अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि रात के वक्त शीला मंदिर में अखंड जोत जलने के बाद ही सभी लोगों के घर में रोशनी चालू होती है, और सर्किट हाउस में पहुंच उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड संदीप बजाज से होती है, जो एक बर्ड सेंचुरी चलाता है, जिसके साथ साथ वो उसे कुछ अजीब प्रथाओं के बारे में भी बताता है, जिसे उसे दूसरी सुबह जाकर उसी मंदिर में देखना चाहिए। और दूसरे दिन वो उस मंदिर में पहुंच जाती है, जहां वो देख सकती है कि लोगों में से बुरी आत्माओं का वास निकाला जा रहा है, जिस मंदिर का हेड पुजारी और कोई नहीं बल्कि प्रमुख जी है। साथ ही हम अवनी को देख सकते हैं जैसे अपने हस्बैंड के इल्यूजन आ रहे हैं, जिस कारण वो उस मंदिर से लौट आती है और एक कंपनी जिसका नाम मैंगॉन कॉर्पोरेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन के बारे में बताती है, जिसे लीड करने के लिए राकेश मौर्य को भेजा गया है, जो लोग उस खदान में से उसी एलिमेंट को निकालने वाले हैं। लेकिन प्रमुख जी पहुंच वहाँ के सभी लोगों को उस खदान को स्टार्ट करने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि अवनी उस खदान में ब्लास्ट करवा देती है, और जब कुछ वर्कर्स अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिन्हें बचाने के लिए अवनी ही पहुंचती है, जिस कारण से उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। साथ ही वहाँ माइनिंग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से कुछ लोग बच भी चुके हैं, जिन्हें अवनी के साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और उसी के साथ बात करें अने की, तो हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात गांव के छोटे मोटे चोरों से होती है, जिनसे वो अपने डैड की घड़ी मांगने के लिए पहुंचता है, तो उन्हें उस रात भवानी की लाश मिलती है, जिसे उस एरिया का पुलिस ऑफिसर भैरव सिंह जंगली जानवर का अटैक बताकर उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज देता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जिस शख्स को अवनी के साथ एडमिट करवाया गया था, यानी कि मंगल को, उसकी हालत कुछ अजीब सी है। अब वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो मिल गया है, लेकिन वो घर जाते ही अपने एक साथी को मार गिराता है, वो भी उसकी बॉडी के ब्रूटली टुकड़े कर। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि प्रमुख जी का एक भाई परिमल है, जो पुलिस में हेड कांस्टेबल है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि जिस शख्स को हमने स्टार्ट में देखा था, वो भी उसी जियोलॉजिस्ट को मारते हुए वो उन लोगों का बड़ा भाई था। और अब पिरामल उनके नक्शे कदम पर चलने का डिसाइड करता है, वो भी मंगल को ढूंढ, क्योंकि उसका मानना ये है कि उस पर राकन का दोष हुआ है, जिस कारण उसे उसके सर को धड़ से अलग करना होगा। तभी ही वो लोग ये सारी चीजें रोक सकते हैं, जिस बात के लिए प्रमुख सहमत नहीं। और हम देख सकते हैं कि मंगल को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन साथ ही प्रमुख को भी, क्योंकि भैरव का ये मानना है कि भवानी को प्रमुख ने मारा है। और उसी कस्टडी में हम देख सकते हैं कि मंगल को जो कांस्टेबल पकड़ ले आए थे, उन पर भी वो राकन का दोष हो चुका है, जिस
जिस कारण से उस पुलिस स्टेशन में 2 लोगों की मौत हो जाती है और राकन उस सिचुएशन से बच निकलता है। साथ ही प्रमुख भी बच जाता है और हम देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन में रानी के साथ यानी उन्हीं लोकल चोरों में से एक के साथ मिल अनय प्रमुख से मिलने के लिए आया था ताकि वो अपने डैड से बात कर सके, लेकिन उनके पीछे अब मंगल लग चुका है जिससे वो लोग बड़े ही मेहनत से बच निकलते हैं। लेकिन जैसे ही अनय घर पहुंचता है तो हम देख सकते हैं कि मंगल सीधा अवनी पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका है। जो बात पिरामल को पता चल चुकी है और वो अपनी तलवार लेकर सीधा उसे मारने के लिए पहुंचा है, लेकिन मंगल उस पर काफी भारी पड़ता है। और उसी के साथ बात करें सचित की तो हम देख सकते हैं कि उसे लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अखंड दीप को जला दे, जो वो करता भी है और उस कारण से मंगल को थोड़ा बहुत होश तो आता है, लेकिन भैरव सिंह उस सिचुएशन में पहुंच मंगल को मार गिराता है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि सचित पिरामल का कजिन है, यानी कि उनके बड़े भाई का बेटा है, जिसने अब प्रमुख की जगह ले ली है और उसे पिरामल ने कर्तव्य सौंपा है। और हम देख सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य में सफल होता है। वो भी राकन के दोष से पीड़ित महिला को ढूंढ निकालता है और उसे मारने का डिसाइड करता है, लेकिन उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि अवनी भैरव के साथ पहुंच जाती है और उसे उस लेडी को मारने से रोक देती है, जिस कारण वो लेडी अपना टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सचित के हाथ से उसकी स्वॉर्ड लेकर पहले तो उसका हाथ काटती है और उसके बाद उसका गला, और सब कुछ आगे ना बढ़े, जिस कारण से उस सिचुएशन में पिरामल पहुंच उस लेडी के सर को धड़ से अलग कर देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि प्रमुख भी उस सिचुएशन पे पहुंच चुका है, जो सचित की बॉडी देख पूरी तरह टूट चुका है। और इन्हीं सारी चीजों के दौरान हमने देखा था कि पिरामल ने उन्हीं छोटे मोटे चोरों यानी कि रानी और उसके दोस्तों को केव में किसी तरह की चीज को ढूंढने के लिए कहा था, यानी कि खजाने को, जो उन लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन वो लोग उस दरवाजे के अंदर नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कुछ ककून्स ही होते हैं, जिसे बाद में पिरामल उनमें से ही एक शख्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है, यानी कि रानी के बॉयफ्रेंड को। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि अनय को डायमंड्स के बारे में पता चला है, जिस कारण से उसके डैड ने सुसाइड किया था और उसका इल्जाम वो अपनी मॉम पर डालता है। साथ ही उस डायमंड को चुरा कर रानी के साथ भागने का डिसाइड करता है, लेकिन रानी उसे धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का डिसाइड करती है, जो अब उसी राकन की चपेट में आ चुका है, जिसने पिरामल को मार दिया है। साथ ही पिरामल ने उस मायावी के बारे में पता लगा लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि अवनी है, तो उसे उन लोगों को चंद्र ग्रहण के पहले खत्म करना होगा या फिर उसकी बेटी के साथ उसे कैद करना होगा। अभय और उसकी मॉम के बीच बहस हो जाता है और उसका इल्जाम वो अपनी मॉम पर डालता है। जो बात सुनते ही अवनी अपने सीनियर को कॉल कर अनय को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, जिस कारण हम एक शख्स को देख सकते हैं जो अनय को पिक करने के लिए पहुँचता तो है, लेकिन उस शख्स की बात करें तो वो शख्स सीरीज के स्टार्ट से ही अनय और उसकी मॉम के पीछे लगा है, जो अनय को अपने साथ तो ले जाता है लेकिन उसे किडनैप कर। साथ ही हम संदीप को देख सकते हैं जो फ्लोर पर पड़े हुए मंगल के ब्लड को देख काफी शॉक हो जाता है और अपने लैब जाकर अपने मरे हुए बर्ड्स को चेक करने लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ चीज को सर्च करने के लिए वो खदान तक के अंदर चले जाता है, जहाँ उसे कोई चीज तो मिलती है लेकिन उसका कांटेक्ट अवनी से नहीं हो पाता। और जब वो उसे ढूंढने के लिए उसकी सेंचुरी पहुँचती है तो वहाँ उसे उसकी नर्स मिलती है, जो राकन में बदल चुकी है, और उसे बेहोश कर वो लोग डॉक्टर के पास ले ही जा रहे होते हैं, तो उसमें से दूसरी भी राकन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद बड़ी ही मेहनत से अवनी उन दोनों को डॉक्टर के पास ले आती है, जहाँ वो इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, जिसके साथ साथ उनका और संदीप का कांटेक्ट भी हुआ था, जिस कारण से उन्हें ये पता चला है कि खदान में किसी तरीके का केमिकल मौजूद है, जिससे इंसान के माइंड में डर खत्म हो जाता है और वो एक हैवान में बदल जाता है। साथ ही डॉक्टर ये भी नोटिस कर सकते हैं कि अवनी को भी उनसे लड़ते वक्त खरोच आ गई है, जिसके लिए वो दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रमुख जी के लोग अवनी को कैद कर मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ जाकर उस पर रिचुअल्स किए जाते हैं और साथ ही प्रमुख जी उसे उसके दर्द से आजाद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब वो लोग अवनी को कैद ही कर रहे होते हैं तो उसी दौरान खदान में ब्लास्ट करने के कारण जिस जगह अवनी को कैद कर रहे थे वो जगह पूरी तरह
खदान लॉक हो जाती है और अवनी सही सलामत वहाँ से बच निकलती है। जिसके बाद हम अनय को देख सकते हैं जिसका पीछा करते हुए उसके दोस्त भी पहुँचे हैं, जिन्होंने रानी और उसके बॉयफ्रेंड को उसकी किडनैपिंग के बारे में भी बताया है। साथ ही अनय को ये पता चलता है कि वो शख्स डायमंड के पीछे लगा हुआ है, जिसे उसके फादर ने एक डील में लिया था, यानी कि ब्राइब अवनी ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड ने लिया था। और हम ये भी देख सकते हैं कि अनय के फ्रेंड से उस सिचुएशन से निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन रानी के बॉयफ्रेंड पर वो बीमारी यानी कि राकन काफी हैवी पड़ रहा है, जिस कारण से वो लोग उसे उसी शख्स के साथ लॉक कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग प्रमुख जी के पास जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास ही इस चीज का तोड़ है। जहाँ जाने पर उन लोगों को एक जड़ी बूटी के बारे में पता चलता है, जिसे प्रमुख जी हर घर में रात तक पहुँचाने वाली है, जिसमें से कुछ चुरा कर वो लोग ले तो आते हैं, जिसे जलाने के बाद रानी का बॉयफ्रेंड ठीक तो होने लगता है, लेकिन ठीक होते ही उसकी मौत हो जाती है, जिस कारण सभी लोग शॉक में हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि अवनी ने खदान में पहुंच खदान का काम रुकवा दिया है, जिस कारण वहाँ का मैनेजर भैरव सिंह को उसकी जॉब से निकालने की धमकी देता है और अवनी को रोकने के लिए कहता है, जो वो पहले ट्राई तो करता है, लेकिन अवनी उसे ये बताती है कि ये बीमारी सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी अगर इसे रोका नहीं गया तो। लेकिन उसी दौरान उसे संदीप का मैसेज मिलता है कि उसे खदान के अंदर कुछ मिला है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जब वर्कर्स यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो खदान में से संदीप के फोन के साथ साथ इन्फेक्टेड वर्कर्स बाहर आते हैं, जिस कारण अवनी और भैरव सिंह उस सिचुएशन में फंस जाते हैं और वहाँ पर काम करने वाले मैनेजर को भी वो लोग मार गिराते हैं, जिस कारण अवनी ये डिसाइड करती है कि वो उस पूरी माइंड को ही उड़ा देगी, जिसमें भैरव सिंह भी उसकी मदद करने को तैयार है। और वही बात करे अनय और बाकी सभी की, तो वो लोग जाकर गाँव वालों को बचाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उस भभूति में जहर है, लेकिन कोई भी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता, जिस कारण उन लोगों को ऑलमोस्ट कैद कर लिया जाता है। और बात करें अनय की, तो उसे प्रमुख जी के पास ले जाया जाता है, जहाँ प्रमुख जी बैठ अखंड दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान रानी उसे बचाते हुए पहुँचती है। अब प्रमुख जी अपना बलिदान देने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रानी ने उस अखंड दीप को उन्हें जलाने नहीं दिया और वह खुद को जलाते हुए उस मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद पूरे गांव में सभी लोग उस भभूत को जलाना शुरू करते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को बचाने में अनय के दोस्त कामयाब होते हैं। साथ ही भभूत के जलने के कारण उस मंदिर में रखे हुए पत्थर पर जो ब्लू लाइन आ रही थी वो भी रिकवर हो जाती है। और वही बात करें अवनी की, तो हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने डेटोनेटर तो लगा दिया है, लेकिन भैरव सिंह घायल हो चुका है, जिस कारण वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है और उन इन्फेक्टेड लोगों को रोकने का। और उनसे बचते हुए अवनी उसी लोकेशन पर आ पहुंचती है, जहां उसे एक काफी बड़ा क्रिस्टल नजर आता है, जिसमें से मानो किसी तरह की गैस या फिर पॉइजन निकल रहा है, जिससे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और वहीं पर उसे संदीप भी नजर आता है, जो उसे इस चीज को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि अनय अपनी मॉम को बचाने के लिए खदान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जाने से पहले उसकी मॉम ने उसे मैसेज कर दिया था। जहाँ पहुँच वो उस ब्लू क्रिस्टल को देख उसे जलाने का डिसाइड करता है, जिसमें वो लोग कामयाब भी होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि अनय भी इन्फेक्ट हो चुका है, जिस कारण से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है अवनी की लाइफ में, यानी कि अनय अभी बिल्कुल ठीक है और अवनी को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पैथोजन ने उन पर इफेक्ट नहीं दिखाया, वो भी उनकी बॉडी के नेचुरल इम्यून के कारण। जिसके बाद उससे मिलने के लिए उसके सुपीरियर पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उन लोगों ने माइनिंग का काम बंद कर दिया है और पूरी जगह को क्वारंटाइन कर दिया है, लेकिन आज के बाद उस खदान को नहीं खोला जाएगा और साथ ही शीला स्थल और बाकी सभी को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाएगा, ताकि ये बात मीडिया तक और आम आवामों तक नहीं फैले। साथ ही हम रानी को भी देख सकते हैं, जो अनय से मिलने के लिए पहुंची है, वो भी उसे डायमंड वापस करते हुए। और कुछ दिनों बाद हील होकर वो लोग वापस इस गांव से जाने का डिसाइड करते हैं, जिनसे मिलने के लिए हम देख सकते हैं कि भैरव की वाइफ पहुंचती है, जहां अवनी को ये पता चलता है कि भैरव को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी की वाइफ थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से काफी परेशान हो चुकी थी, जो उसे हमेशा अपनी जुत्ती की नोक पर रखा करता। और जाते वक्त अनय और उसकी मॉम के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके साथ साथ जाने के वक्त वो अनय को 10 का कॉइन देती है, जैसा उसे स्टार्ट में अनय ने कहा था, लेकिन वो उसे उस मंदिर पर चढ़ाने से मना कर देता है, जिस कॉइन को लेकर अवनी ट्रेन के दरवाजे पर तो जाती है, लेकिन उसे उस मंदिर पर नहीं चढ़ाती। और यहाँ पर दाहान सीरीज का ये पूरा
रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।